सो आज मैं आपको अपने लास्ट ईयर का पीएनएल दिखाने वाला हूँ कि लास्ट ईयर मैंने कितना प्रॉफिट बनाया था। और ये जस्ट एक मोटिवेशन के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कुछ कमेंट कर रहे हैं कि आपने कुछ प्रॉफिट बनाया भी है जो यहाँ पे ज्ञान दे रहे हो, या फिर कुछ लोग ऐसे निगेटिव कमेंट कर रहे हैं कि अरे पहले प्रॉफिट तो बना ले। और कुछ जो पॉजिटिव साइड में जुड़े हैं लोग, वो एक लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहें, मैं उनके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं निगेटिव लोगों को जवाब देने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ओके, सो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और बताता हूँ कि मैंने कौन कौन से बड़े प्रॉफिट बनाए और कैसे कैसे मेरी जर्नी रही पूरे लास्ट फाइनेंशियल ईयर की। सो लेट्स मूव टू कंप्यूटर स्क्रीन, जहाँ मैं आपको अपना पीएनएल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट खोला हुआ है, आपके लिए एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये लोड ले रहा है। ओके, और यहाँ पे ये भी दिखा देता हूँ कि मेरा ही अकाउंट है, क्योंकि मैं इसमें वेरीफाइड लिंक वैसे डाल दूंगा कि जो मेरा पीएनएल है पूरे ईयर की, मैं वेरीफाइड लिंक डाल दूंगा ताकि आपको कोई ऐसा ना लगे कि ये फेक है या ऐसा कुछ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नाम है, ये मेल आईडी है मेरी, ये मैं मुझे अपने उसमें भी डालनी है यूट्यूब चैनल के अंदर। ओके, तो हम चलते हैं सीधा डायरेक्टली पीएनएल में, ज़्यादा टाइम ना कमाते हुए। तो लेट्स मूव टू पीएनएल। अब रिपोर्ट सेक्शन में चलते हैं, एक बार लोड ले ले। ठीक है, रिपोर्ट सेक्शन में आते हैं और यहाँ पे हमने ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट बनाया, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में आएगा वो। ओके, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ओके, अब यहाँ पे चेक करते हैं तो ये देख सकते हैं आप 79.37 मैंने बनाया था, और ओवरऑल तो 88 बना था, बिकॉज चार्जेस भी जाते हैं आपको पता ही है। और ये मेरे कुछ ट्रेड होंगी जिनको मैंने होल्ड किया होगा, और इसमें से कुछ होल्डिंग वाले ट्रेड हैं। तो इतना मैंने प्रॉफिट बनाया था। और यहाँ पे दिखा देता हूँ मैक्स प्रॉफिट मेरा क्या है, सॉरी ये मैक्स लॉस है 9.23। ठीक है, ये मल्टीपल ट्रेड में होगा क्योंकि ये एग्जैक्टली सिंगल ट्रेड का नहीं दिखाता, बिकॉज इतनी क्वांटिटी तो मैंने ट्रेड भी नहीं करी एक टाइम पे। मैंने ट्रेड करी है ऐसा नहीं है, बट इतनी क्वांटिटी एक बार में कभी भी ट्रेड नहीं करी। मेरी मैक्सिमम क्वांटिटी होती थी निफ्टी बैंक में 1800, एंड निफ्टी में मैक्सिमम हो जाती थी 3600। ओके, तो ये होगा। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा लास्ट मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 10 लाख, जिसमें ये भी दिखा रहा है कि ये भी मतलब 6300 क्वांटिटी है, जो कि इतनी ट्रेड नहीं करी मैंने। क्योंकि ये क्या होता है, एक वीक में, जैसे ये एक्सपायरी वीकली है सपोज करो, तो यहाँ पे क्या है, अगर पूरे वीक में मैंने सेम स्ट्राइक में 2 या 3 बार ट्रेड किया तो वो एक कंबाइन करके दिखाता है। इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आपने एक ही ट्रेड स्ट्राइक में ट्रेड किया और उसको ऑब्जर्व करो एक महीने मतलब 1 वीक लेटर, तो उसमें आपको ये दिखाएगा कि हाँ, जो भी आपने ओवरऑल पीएनएल बनाया उस स्ट्राइक में, वो यहाँ पे दिखा देगा आपको। ऐसा नहीं दिखाएगा कि आपने मंडे को इतना बनाया था फिर उसका अलग से यहाँ सेक्शन, ऐसा कुछ नहीं दिखाएगा। ओके, तो अब इसको ऑब्जर्व करते हैं कि कितने कितने बड़े लॉसेस किए मैंने और कितने छोटे छोटे प्रॉफिट बनाए या फिर बड़े प्रॉफिट बनाए। तो उससे आपको ये लर्निंग मिलेगी कि अगर आपको कोई ट्रेड करनी है तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर सपोज करो तो मैक्सिमम जो मेरा प्रॉफिट है वो ये है, जिसमें मैंने एक दिन में 15 लाख रुपए बनाए थे। तो इसको एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे डेट भी याद है 16 मार्च की। तो यहाँ पे 20,000 तो चार्जेस हैं, 15 लाख मैंने बनाया था। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी ट्रेड है एक ट्रेड में, ये मल्टीपल क्वांटिटी ली थी मैंने, इसमें 511 पे मैंने इसको बाय किया था। और मतलब ये एवरेज है, मैंने इतने पे बाय नहीं किया है इसको, इस पॉइंट पे मैंने मतलब बाय नहीं किया है क्योंकि एवरेज प्राइस दिखा रहा है। मैंने इससे नीचे बाय किया होगा, मैंने ये क्वांटिटी बाद में ऐड करी होगी। बिकॉज क्या होता है, मैं जब भी ट्रेड करता हूँ तो एक छोटी क्वांटिटी डालता हूँ। सपोज करो मैंने एक 1800 क्वांटिटी उसमें ऐड करी, अगर वो मेरे फेवर में जाता है, वो एटलीस्ट इतना चला जाए कि लेट सपोज अगर मैंने 400 के प्राइस पे उसको बाय किया है और 450 चला गया, तो मेरा जो एसएल था 30 पॉइंट का 25 पॉइंट का जो भी था, उसको मैं कॉस्ट पे ला के रख दूँ ताकि मेरा उस पॉइंट से कोई एसएल का लॉस ना हो, मतलब कोई भी मेरी जेब से पैसा ना जाए। अगर वो मार्केट मेरा प्रॉफिट लेके चली जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरी जेब से नहीं जाना चाहिए। ऐसा ही हुआ होगा, अगर मैंने सपोज करो इसको 450 के आसपास बाई किया है तो मैंने बाद में क्वांटिटी ऐड करी होगी, तो ये एवरेज प्राइस दिखा रहा है।
और बाकी ये मल्टीपल ट्रेड थी। तो इस दिन मुझे बिल्कुल भी लॉस नहीं हुआ और यहीं पे मेरे बड़े पैसे बने हैं इस लास्ट के 4 to 5 मंथ में। और एक बीच में बड़ा लॉस भी हुआ था, ऐसा नहीं है, लॉसेस भी होते हैं। यहाँ पे मुझे एक बड़ा लॉस हुआ था, ये एक मेरी ओवर ट्रेडिंग थी, ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है, सपोज करो आपने अगर 40,000 रुपये बना लिए, लेट सपोज आपकी कैपिटल 5 लाख या 6 लाख रुपए है, आपने 40,000 रुपये बनाए, तो उसको कैलकुलेशन करो कि वो कितना परसेंट है आपकी कैपिटल का। अगर वो 10% से ज़्यादा है ऑप्शन बाइंग में, सेलिंग की बात नहीं कर रहा मैं, अगर ऑप्शन बाइंग में वो 10% से ज़्यादा है तो आपको वहाँ पे मल्टीपल ट्रेड नहीं करनी। अगर उतना प्रॉफिट बुक है 40,000 तो जस्ट एग्जिट एंड क्लोज द सिस्टम। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरी जो मैक्सिमम लॉस था इसमें 4 लाख का था, ओके, और आप मैक्सिमम प्रॉफिट देखेंगे तो इतना। तो हुआ क्या होगा, सपोज करो मैंने इतना प्रॉफिट बनाया होगा और जब ये लॉसेस में कन्वर्ट हो गया तो मैंने ओवर ट्रेडिंग कर ली, या फिर कोई ये पहले ही लॉस हुआ होगा, उसके बाद बीच बीच में प्रॉफिट हुए होंगे, बट ओवरऑल जो था वो पूरा डे लॉस में गया। तो यहाँ से हमें सीख मिलती है। तो इसके बाद मैंने प्रॉफिट बनाया बट कंटिन्यू लॉस होते हैं, क्योंकि अगर आपका कुछ लॉस हो गया तो कंटिन्यू कुछ टाइम तक वो लॉस चलेगा। तो उसको क्या करना है, अगर आपका कोई लॉस हुआ है तो जस्ट स्टॉप ट्रेडिंग एंड हो सके तो 1 से 2 दिन का ब्रेक ले लो, उस टाइम पे कोई ट्रेडिंग मत करो। बिकॉज कभी भी आपने देखा होगा कि जैसे ये मेरे बड़े लॉसेस हुए हैं, अगर उसके नेक्स्ट डे प्रॉफिट होता है तब तो आप अपने माइंड को सेटल कर सकते हो। अदरवाइज अगर उसके नेक्स्ट डे भी लॉसेस होंगे तो फिर वो कंटिन्यू लॉसेस होते जाते हैं, वो फिर ओवर ट्रेडिंग में कन्वर्ट हो जाता है, फिर रिवेंज ट्रेडिंग वाली साइकोलॉजी आपके अंदर काम करने लगती है। सो उसको अवॉइड करने के लिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी बड़े लॉसेस हुए हैं और नेक्स्ट डे प्रॉफिट नहीं हुआ या फिर नेक्स्ट डे लॉस हुआ, छोटा लॉस हो या कैसा भी लॉस हो, तो अगर ऐसा हो रहा है तो जस्ट स्टॉप ट्रेडिंग फॉर 1 डे और 2 डे, ओके। उसके बाद फिर माइंड फ्रेश हो जाता है, फिर दोबारा ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे भी फिर अगर मैं आपको इसके बीच में दिखाता हूँ, इनिशियली देखो मैं ऐसे बनाता था 32,000 एंड ये देखो यहाँ पे कितना छोटा प्रॉफिट है, ये भी छोटा है, ये भी, मतलब एवरेज प्रॉफिट मेरा वही 20, 25, 35 ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है। और यहाँ पे लॉसेस भी देखिए, फिर वो धीरे धीरे जाके ग्रो हुए, ठीक है। यहाँ पे मैंने लॉस लिया 173 का, ओके, और प्रॉफिट भी 1 लाख के आसपास बनने लगे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपकी कैपिटल ग्रो होने लगे उसके बाद ही आपको बड़े रिस्क लेने हैं, अदरवाइज आपको बड़े रिस्क नहीं लेने। सो अगर आपकी कैपिटल लेट सपोज 20,000 में मान के चलता हूँ, 20,000 की नेट कैपिटल है, तो आप उसमें मैक्सिमम कितना रिस्क लोगे? ऑलमोस्ट मैं यही कहूँगा 10% से ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि 10% लोगे तो आपकी कैपिटल 20,000 से 18,000 पे आ जाएगी। तो सपोज करो कि आपको प्रॉफिट बनाने के लिए उसमें 10% और बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको बहुत डिफिकल्टीज आएगी। तो जब आपकी छोटी कैपिटल है तो जस्ट उससे सीखने की कोशिश करो कि मार्केट कैसे काम करती है, क्योंकि प्रॉफिट का क्या है वो तो टाइम के साथ बनेगा। बस आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है और कंसिस्टेंटली धीरे धीरे मेहनत करते रहना है, क्योंकि प्रॉफिट आप एक ना एक दिन बनाने ही वाले हो। अगर आप रूल, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, पोजीशन साइजिंग, ये सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे होगे तो आपका पैसा एक ना एक दिन जरूर बनेगा। तो और दिन के मैं आपको दिखाता हूँ कि जिसमें आपको कुछ गलतियाँ समझ में आएंगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक मेरा लॉस हुआ था 14 लाख का, इसके बाद 10 लाख का हुआ, बट ये भी मेरा ओवर ट्रेडिंग की वजह से हुआ था। तो आप इसको यहाँ पे देखेंगे, 1 मिनट में यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो 14 लाख का लॉस हुआ, इसमें भी कंटिन्यू लॉसेस हैं। सो आपको यहाँ से साइकोलॉजी समझ आ रही है कि जो लॉसेस होते हैं उनका रीजन क्या होता है मेन। अगर कोई लॉसेस हो रहा है तो उसका मेन रीजन है ओवर ट्रेडिंग, और अगर कोई लॉसेस हुआ तो आपने वहाँ पे ट्रेडिंग बंद नहीं करी। तो यही होते हैं बड़े बड़े लॉसेस के रीजन। बट इसके बाद मैंने प्रॉफिट बनाए, मैंने खुद को काम डाउन किया। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट किया छोटा, फिर शांत रहा मैं, फिर धीरे धीरे यहाँ पे भी एक बड़ा लॉस हुआ, बट उसके बाद मैंने रिकवरी करी और फिर कैपिटल को भी जनरेट किया अपने। और इस ईयर का तो आप देख ही सकते हैं, बट इस ईयर का मैं आपको पीएनएल नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज ये मैंने पीएनएल इसलिए दिखाया है कि जस्ट आपको एक मोटिवेशन मिल सके और आप बिलीव कर सको कि हाँ ट्रेडिंग से पैसा बनता है। क्योंकि मैंने ये जो पैसा बनाया है, आप यहाँ पे देखेंगे अप्रैल में इतने छोटे छोटे बन रहे थे, और इससे पहले मैं ट्रेड करता था ऑलमोस्ट 2 लाख या 2.5 लाख रुपए से। और अप्रैल में मैंने 3 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। ऑप्शन बाइंग करता था, ऑप्शन सेलिंग भी करता था। मेरी कैपिटल थी 3 लाख समथिंग, बट उसको मैंने धीरे धीरे करके उसको ग्रो किया ताकि मेरी कैपिटल पे इम्पैक्ट ना पड़े।
जब मेरी कैपिटल 3 लाख से 4 लाख 5 लाख जाएगी तो मैं उसमें 1 लाख पे रिस्क ले सकता हूँ। ओके, तो इस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए। आपको अपनी कैपिटल पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, अपने प्रॉफिट पे ज़्यादा रिस्क लेना है। तो यही माइंडसेट आपका हमेशा के लिए होना चाहिए। आप एक बार और देख लीजिए ताकि एक मोटिवेशन रहे और आपको बिलीव हो कि हाँ पैसा बनता है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके आपके लिए दिखा देता हूँ ताकि मुझे वेरीफाइड लिंक भी इसकी जनरेट करनी पड़ेगी। अरे ये क्या हो गया, फाइनेंशियल ईयर, ओके ठीक है 79। तो वेरीफाइड लिंक जनरेट करनी पड़ेगी इसकी मुझे, तो मैं उसको जनरेट करके इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये जो प्रॉफिट है ये कैसे कैसे बने हैं। आप एक एक दिन का उसमें चेक कर सकते हैं क्योंकि वो सारी ट्रेड उसमें दिखाएगा। ओके, तो आप वहाँ से चेक कर सकते। तो जो भी गलतियाँ होंगी, क्योंकि मैंने गलतियाँ भी करी है, ऐसा नहीं है कि मैंने प्रॉफिट बनाया है तो मेरी कुछ गलतियाँ नहीं होंगी। ये जो लॉसेस है ये गलतियों की वजह से ही होगा, क्योंकि अगर लॉसेस में जा रही है और मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ तो ये तो गलत है। तो मैं भी गलतियाँ करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझसे गलतियाँ नहीं होती। मैं भी, ये जो बड़े बड़े कुछ लॉसेस हैं ये गलतियों की वजह से ही हैं। और ये ठीक है कि हाँ टाइम के साथ वो चीज़ें इंप्रूवमेंट हो रही हैं उसमें। बेशक इतना बड़ा प्रॉफिट बनाया, बट मैं अपने आप को एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बोलता। हाँ बोलता हूँ कि हाँ एक ट्रेडर हूँ, बट एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो लेट्स सी आगे क्या होता है फ्यूचर में। और मैं इसका एक वेरीफाइड लिंक जनरेट कर देता हूँ ताकि आप उसमें देख पाओगे। यहाँ पे वेरीफाइड लिंक है तो इसको जनरेट कर देते हैं। यहाँ पे 360 डेज का आएगा क्या, फुल नेम, ठीक है। बट तो ये शायद जनरेट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। तो देखता हूँ मैं क्या है, बट आपने पीएनएल देखा ही है, आप उससे मैच कर लेना। तो ये पता नहीं क्या है। तो ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लेट्स सी क्या होता है। मैं देख के उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना। क्योंकि जो मेरा पीएनएल यहाँ पे दिखा रहा है, कहाँ गया, इसमें था ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो आप इससे मैच कर लेना, ये मैच होना चाहिए क्योंकि आपको उससे पता चलेगा कि हाँ भाई फ्रॉड नहीं है ऐसा कुछ। तो यहाँ पे मैंने बाकी रिफ्रेश करके आपको दिखाई दिया है, ये जो पीएनएल है, बाकी चार्जेस वगैरह सब आप उससे मैच कर लेना वेरीफाइड पीएनएल लिंक से। तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। लेट्स सी जनरेट कितने दिन की होती है, क्योंकि यहाँ पे जो दिखा रहा है इसमें वो 360 डेज मैक्सिमम दिखा रहा है। बाकी अगर इसमें डेट सिलेक्शन का आएगा तो मैं डेट सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद में आपको वेरीफाइड पीएनएल लिंक उसमें डाल के दे दूंगा। और मैं अभी कोई पेड सर्विसेज रन नहीं करता हूँ कि मैं कोई कोर्स बेच रहा हूँ या कुछ ऐसी सर्विसेज हैं, कोई भी ऐसी सर्विसेज नहीं है। अगर इन फ्यूचर होंगी तो उसकी आपको यहाँ पे नॉलेज दे दी जाएगी कि हाँ यहाँ पे मैंने ये सर्विस स्टार्ट करी है, तो आप उसमें इनरोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। सो आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो में मिलते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे बताया कि लोग गलतियाँ क्या करते हैं और आप उनमें कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं बाय द टाइम।